चलिए जी, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर सबसे पहले याद रखना, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर का अगला सीक्वेंस है ये। चैप्टर वही का वही चल रहा है, सेम। पहले पार्टनर रिटायर हुआ था, अब पार्टनर की डेथ हो रही है। पहले पार्टनर बिजनेस से गया था, अब दुनिया से भी गया। क्या वो बिजनेस से भी गया? जी हाँ। तो अब बिजनेस से तो गया गया, दुनिया से भी चला गया। तो श्राद्धों के दिन पे आज पहला श्राद्ध शुरू हो रहा है। पार्टनर को अपन ने मार दिया। हाँ जी बोलो। हाँ जी। नहीं बस। सुखमेन, बस अब इधर। तो टॉपिक सुन लो, टॉपिक चैप्टर वही का वही चल रहा है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का अगला टॉपिक है, मतलब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में दो टॉपिक होते हैं, एक रिटायरमेंट एक डेथ। रिटायरमेंट में क्या मीनिंग होता है? पार्टनर चला गया, अपने सारे पैसे लेके जाएगा। सिमरन हजे लिखो ना, पहले समझ लो। रिटायरमेंट में सारे पार्टनर्स का हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे। कैपिटल अकाउंट निकालने के बाद लास्ट में उसका जो बैलेंस बच जाता था, या तो उसको लोन में डाल देते थे, कुछ उसको कैश में दे देते थे। पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक किया था, आखिरी में उसको कुछ फर्नीचर भी दे दिया था। तो जैसे मर्जी आपने उसका कैपिटल अकाउंट खत्म करना है, चाहे आप उसको लोन में दे दो पैसे। लोन का मतलब क्या है? फिर आप आने वाले सालों में उसको हर साल की किस्त दे देते थे, इंस्टॉलमेंट। लेकिन डेथ वाले चैप्टर में याद रखना, 90% टॉपिक्स या 90% ट्रीटमेंट वही थी जो रिटायरमेंट में थी। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, सब कुछ सेम। मतलब कहने का, डेथ ऑफ द पार्टनर चैप्टर शुरू तो हुआ है, ये अपने आप में चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में टॉपिक है। डीके गोयल सर की अगर आप बुक उठाओगे तो वहां पे सेम ही चैप्टर के अंदर एक अलग से टॉपिक है। लेकिन अगर आप टीएस गरेवाल की बुक उठाओगे तो उसमें अलग से चैप्टर है। तो हर टीचर की, हर ऑथर की अपनी अपनी मर्जी है, उसने क्या किया है। तो हम इसको मान के चलेंगे ये एक अलग चैप्टर है। ठीक है जी, अलग चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर का 90% पोर्शन ऑलरेडी रिटायरमेंट में हो चुका है। रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम है, बैलेंस शीट सेम है। इस चैप्टर में मैंने बोला 90% एडमिशन के जैसा है या रिटायरमेंट के जैसा? रिटायरमेंट में भी एक पार्टनर कम हो रहा था बिजनेस में से, यहां पे भी एक पार्टनर कम हो रहा है बिजनेस में से। तो यहां पे फिर गेनिंग रेशियो काम आनी चाहिए या सैक्रिफाइसिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो, रिटायरमेंट की तरह। इस चैप्टर में भी लास्ट में उसका बैलेंस निकाला जाएगा कि जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, वो उसको दे दें। क्या सर उसको पैसे देने हमें भी ऊपर जाना पड़ेगा जो बच गए पार्टनर? तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उसका जो भी लीगल एग्जीक्यूटर, लीगल हायर, रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो आप फिल्मों में सुनते हो, जो वसीयतनामा में जिसका नाम लिखा होगा। बैंकों में या कॉमर्स वाले थोड़ा प्रोफेशनली शब्द यूज करेंगे, नॉमिनी। अकाउंट्स वाले शब्द यूज करते हैं एग्जीक्यूटर। कई बार एग्जीक्यूटर लिखा होता है, कई बार हायर, HEIR, लीगल हायर, या कई बार रिप्रेजेंटेटिव। उसको पैसे सौंप दिए जाएंगे। कौन से पैसे? जो उसके कैपिटल के पैसे हो, जो उसके गुडविल के पैसे। सर गुडविल के कौन से पैसे? रिटायरमेंट वाले पार्टनर को गुडविल के पैसे देते थे ना, कि वो बिजनेस स्टैंड करके के गया। ठीक है, बिजनेस की रेपुटेशन बना के गया, एक अच्छे लेवल पे बना के गया। एडमिशन वाले चैप्टर में गुडविल नया पार्टनर लेके आता था या देते थे? एडमिशन वाले चैप्टर में थोड़ा बोल रहा है, थोड़ा बोल, हाथ नीचे कर, बोल थोड़ा सा। एडमिशन वाले चैप्टर में क्या करते थे? रिटायरमेंट वाले में, रिटायरमेंट वाले में रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल के पैसे देते थे। तो सेम टॉपिक यहाँ पे भी है। यहाँ पे डेथ वाले पार्टनर को बोला जाता है डिसीज्ड पार्टनर, तो उसको भी गुडविल के पैसे देंगे। सर क्या पैसे देने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा? ऊपर कोई सिक्का, करेंसी, नोट कुछ नहीं चलता। तो जो नीचे उसके रिश्तेदार है ना, अगर सर बाई चांस किसी के कोई रिश्तेदार ना हुए तो, अगर कोई रिश्तेदार ना हुए तो कभी देख लेना अपने आस पड़ोस में किसी का अगर कोई रिश्तेदार नहीं होता ना, मोहल्ले में अपने आसपास ना कोई एक घर जरूर ऐसा होता है जहां पे अकेला ही बंदा रह रहा होगा या अकेली एक आंटी रह रही होगी। तो जब वो पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसका घर, उसका बैंक बैलेंस, या उसके कोई भी हो, अपने आप बड़े सारे रिश्तेदार जन्म ले लेंगे। पिछले कई सालों में उनका कोई नहीं होता, उनको रोटी पानी पूछने वाला, कहीं आने जाने वाला। ठीक है, वो बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु होएगी वो मरेंगे, पता नहीं कहां से रिश्तेदार आ जाएंगे। वो तो साडी चाची सी, वो तो साडी बुआ लगती सी, वो तो हमारी मतलब मासी की लड़की थी। कहीं से रिश्तेदार निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि वसीयतनामे में जो प्रॉपर्टी है ना, और जो पैसा है, तो पैसा बहुत बड़ी चीज है, आपको पता है।
ये रिश्तेदार बना भी सकती है, ये रिश्तेदार खत्म भी कर सकती है। तो हमने देखना है जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना होता है, पार्टनरशिप डीड, वहां पे नॉमिनी का नाम क्या लिखा हुआ है, तो वहां पे पार्टनर्स के नेम के साथ एक नॉमिनी का नाम भी लिखना पड़ता है, तो उसको उसके सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हेन अ पार्टनर डाइज देन हिज कैपिटल अकाउंट इज क्लोज, उसके कैपिटल अकाउंट को बनाना है, क्लोज कर देना है और उसके लीगल एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देना है। अगर तो बिजनेस में कोई प्रॉफिट पड़ा है, P&L अकाउंट हो गया, बिजनेस में कोई प्रॉफिट पड़ा है, P&L अकाउंट, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, तो उसको दे दो। सर उसको देने ऊपर जाना पड़ेगा ना जी ना, सिर्फ उसका एक कैपिटल अकाउंट बनाना है जो रिटायरमेंट वाले चैप्टर में बनाना था। मतलब उसका फाइनल बैलेंस आप लोगों ने सिर्फ कागजों में कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट किसी का बैलेंस कैसे होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के, जैसे रिटायरमेंट में था यहाँ पे भी सेम। रिटायरमेंट वाले चैप्टर में फिर भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थी, यहाँ तो वो भी नहीं है, बात ही खत्म। ठीक है, तो उसको कौन कौन से पैसे दिए जाएंगे, उसके प्रॉफिट के, रिजर्व के, जर्नल रिजर्व के। एक अमाउंट ऐसी है जिसकी वजह से इस चैप्टर ने जन्म लिया, पार्टनर मर रहा है, चैप्टर जन्म ले रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट की वजह से। कौन सा ऐसा पॉइंट है, सोच के देखो, कॉमर्स वाला हो, नॉन मेडिकल वाला हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, कभी भी किसी पर्सन की मृत्यु की क्या कोई डेट अपॉइंटमेंट होती है उसकी, कि यार ये बंदा 31 मार्च को मरेगा, इसने अपॉइंटमेंट लेके रखी हुई है, मरने की अपॉइंटमेंट नहीं होती। कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टनर मर सकता है साल के बीच में, रात को सोए, हो सकता है सुबह ना उठे, मेरे जैसा बंदा पढ़ा रहा हो सकता है लटक जाए। एपीजे अब्दुल कलाम जी, याद है एपीजे अब्दुल कलाम जी स्पीच दे रहे थे, कहां पे, नहीं लंदन में नहीं थे, इंडिया में ही थे, कैलकाटा में थे। तो क्या क्या मतलब, एपीजे अब्दुल कलाम जी स्पीच दे रहे थे, तो वहीं पे उनको हार्ट अटैक आया, तो वहीं पे उनका निधन हो गया। तो ऐसे ही इधर इधर इधर, सिमरन इधर आप बंदे मार रहे हैं यार। चलो 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 चलो, अब इधर मेरे समझाने का मतलब यहाँ पे ये है, रणवीर बस, मेरे समझाने का मतलब ये है कि कभी भी पर्सन की डेथ हो सकती है इमीडिएट बेसिस पे, तो वहां पे उस टाइम पे साल तो खत्म हो नहीं रहा। तो सोच के देखो, अगर बंदे की डेथ हुई है 30 जून को, तो सोचो कितने महीने वो दुकानदारी में हिस्सा लेके गए हैं। एक आंसर आ रहा है 3 महीने। ठीक है, कोई एक पार्टनर है एबीसी, सी की डेथ हो गई और सी की डेथ हुई है 30 जून को, तो अप्रैल मई जून में तो वो बिजनेस में था ना, तो 3 महीने में बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, वो वाला हिस्सा भी उसको कैलकुलेट करके देंगे। सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर ने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ चैप्टर वाले में पता क्या होता था, पूरे साल का डेटा होता था, तो प्रॉफिट, जर्नलिज्म, सारा कुछ बांट देते थे। जबकि रिटायरमेंट वाले चैप्टर में ऐसे करते थे। डेथ वाले चैप्टर में क्या करते हैं, जो जिस डेट पे वो उसकी डेथ हुई है, तब तक अगर बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया है, वो वाला हिस्सा भी उसको देना पड़ेगा। सिर्फ यही पॉइंट है, इसी पॉइंट की वजह से डेथ वाला चैप्टर एक नया लेके आते हैं। उसके बाद देखो आगे क्या है, कौन कौन सी अमाउंट हमने पार्टनर्स को देनी है और पार्टनर से लेनी है। सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ क्रेडिट वाली अमाउंट जो पार्टनर्स को मिलेगी, मतलब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी। ओपनिंग बैलेंस, गुडविल, गेनिंग रेशियो में, P&L अकाउंट का अगर कोई प्रॉफिट है, जर्नल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन है। ये 6 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, मरने से पहले, मतलब 1 अप्रैल से लेके जब तक उसकी मृत्यु हुई है, वो वाले टाइम पीरियड में अगर उसने कोई प्रॉफिट कमाया है, वो भी उसको हिस्सा मिलेगा। कौन कौन से पैसे पार्टनर से लेने होते हैं, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुडविल ऑलरेडी अपीयर, मतलब ये वो चीजें हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे आती हैं। कोई उसने अगर ड्राइंग की हो, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पॉइंट। उसके बाद अगर कोई गुडविल कैलकुलेट करनी हो, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, गुडविल के पैसे एक बार फिर से बता दो, पार्टनर को मिलेंगे या पार्टनर देगा, पार्टनर को मिलेंगे, क्योंकि वो जा रहा है, कह रहा है मैंने बिजनेस को स्टैंड करने में हेल्प की थी, तो मेरे को गुडविल के पैसे दो। सेम रिटायरमेंट की तरह है, मैंने लिखा हुआ है सेम एज अ रिटायरमेंट। गेनिंग रेशियो में गुडविल निकालनी पड़ेगी, वही एंट्री कर देंगे। गेनिंग रेशियो यानी कि न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू माइनस ओल्ड में गेनिंग रेशियो में एंट्री कर देंगे। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइस यहाँ पे कौन हुआ है, जो बंदा, बंदे का खुद का ही सैक्रिफाइस हो गया यहाँ पे, तो बंदा खुद ही सैक्रिफाइस हो गया यहाँ पे, तो उसका शेयर भी सैक्रिफाइस है। तो कहने का मतलब ए बी सी है, बी की डेथ हुई, क्या जर्नल एंट्री बनेगी, ए बी सी है, बी प्रलोक से धार गया, ए डेबिट, सी डेबिट टू। अब देखो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं बी इज एग्जीक्यूटर, भाई साहब मैं बी का एग्जीक्यूटर नहीं बना रहा, मैं अभी ये देखना चाह रहा हूं, जाग जा,
मैं अभी ये देखना चाह रहा हूं कि बी को टोटल कितनी धनराशि हमने देनी है, बी को टोटल कितना पैसा देना है, तो बी का कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, ए डेबिट सी डेबिट टू बी। एक बार बी का कैपिटल अकाउंट बन जाए, वो सारे के सारे पैसे एक ही बार उठा के उसके एग्जीक्यूटर में डाल दिए जाएंगे, जिसकी जर्नल एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज एग्जीक्यूटर। ये कौन से पैसे आएंगे, जो टोटल बैलेंस कैरी डाउन निकल के आता है ना लास्ट में, ये वो वाले पैसे। चलो अब मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, टॉपिक नंबर 4 पे। इसी के साथ साथ मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूं अभी। गुरु के गर्भ थोड़ा उधर हो जा, हाँ हाँ उधर हो जा, और इस बेंच को थोड़ा उधर धक्का दे, जल्दी कर जल्दी, थोड़ा पीछे भी, थोड़ा और उधर कर, जल्दी जल्दी टाइम कम है, थोड़ा और उधर कर, और कर, हाँ 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 शटर के साथ। अब समझदार बंदा बना, करता जा करता जा, दिख जाएगा। तेरी अखा भी तेज है बहुत। अगला टॉपिक है शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई 30 जून को, तो किस हिसाब से प्रॉफिट निकालते हैं। दो तरीके के मेथड होते हैं, ऑन टाइम बेसिस, टाइम बेसिस का मतलब है 3 महीने, या फिर अगर महीने नहीं दिए हुए या नहीं पता चल रहा कि 3 महीनों में बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है। मैं आपको एक चॉइस दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए बी सी थे, बी की हो गई डेथ, डेथ हुई है 30 जून को, 30 जून तक कितने महीने बन गए, 3 महीने। 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो है 1 लाख रुपए, और जो बी का रेशियो था वो था 2/5। कैसे, कितना हिस्सा हम बी को देंगे उस प्रॉफिट में से। अब देखो 3 महीने का जो प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने वो कमाया है, रणवीर इधर, 3 महीने का जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है वो कमाया 1 लाख रुपए, और उसका जो शेयर था वो था 2/5, तो 40,000 रुपए हम उसको देंगे। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि 30 जून तक का बिजनेस में प्रॉफिट गिवन था कि पूरे बिजनेस ने 3 महीनों में इतना प्रॉफिट कमाया। अब सोच के देखो अगर 3 महीने का प्रॉफिट गिवन ही ना हो, ये लो ये सिचुएशन बनी है, प्रॉफिट गिवन ही नहीं है, अब यहां पे क्या अमाउंट निकलेगी आप समझ रहे हो। या तो मेरे पास टाइम के हिसाब से, डोर बंद करो जो, या तो मेरे पास टाइम के हिसाब से प्रॉफिट गिवन हो कि 3 महीने में किसी बिजनेस ने मेहनत करके 1 लाख रुपए कमाया था, तो 1 लाख रुपए में से 2/5 उसको दे दिया था। अब सोचो अगर बिजनेस में 3 महीने बी ने काम तो किया है, सेल भी हुई है, प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन प्रॉफिट की अमाउंट नहीं पता, फिर कैसे उसको दोगे। तो अब मैं आपको टाइम दे रहा हूं ना, सोचो क्या गैस कर सकते हो। सोचो कि आप उस कंपनी का, उस पार्टनरशिप फर्म का सेटलमेंट करवा रहे हो, आपको बुलाया गया कि हमारा सेटलमेंट करवाओ, जो बी की डेथ हुई है ना, ये बताओ कि उसको टोटल हमने कितने पैसे देने हैं। एबीसी ओनर किसको बुला रहे हैं, लॉयर को या किसी अकाउंटेंट को, कि ऐसे ऐसे हमें बताओ, या किसी सीए को। 3 मंथ्स की, देखो 30 जून को पर्सन की डेथ हुई है, 3 महीने वो बिजनेस में काम करके गया, बिजनेस में पैसा भी कमाया गया, सेल भी हुई है, कस्टमर तो आए होंगे, लेकिन ये नहीं पता 3 महीने का प्रॉफिट कितना था। चलो सेल्स दी है, 3 महीने की सेल्स दी हुई है, समझ लो 5 लाख रुपए। अब 3 महीने की सेल है 5 लाख रुपए, हमने उसको हिस्सा सेल में नहीं देना, प्रॉफिट में देना है। अगर सेल में हिस्सा देने लग गए तो बिजनेस तो डूब ही जाएगा, हमने तो प्रॉफिट में हिस्सा देना है ना, सेल में हिस्सा देना नहीं होता, क्योंकि सेल 5 लाख की है तो हो सकता है इसमें से 4 लाख के खर्चे भी हुए हो, सामान खरीदा भी हो, हमने तो जो प्रॉफिट कमाया वो आपस में बांटेंगे ना। तो अगर तो ऐसा है कि प्रॉफिट नहीं गिवन, तो फिर आप सेल बेसिस को फॉलो करोगे। सेल बेसिस का मतलब है हम, हमारे पास और कोई क्ल्यू नहीं बचा हुआ, ये समझ लो 2022 चल रहा है, तो हम पता है क्या देखेंगे, पिछले साल 2021 में, पिछले साल 2021 में इसी 3 महीने में बिजनेस ने कितना कमाया था। समझ रहे हो, पिछले साल के हिसाब से हम 3 महीनों की प्रॉफिट देख लेंगे और पिछले 3 महीनों की सेल देख लेंगे, तो एक प्रॉफिट की परसेंटेज पता चल जाएगी। तो पिछले साल के बेस पे हम ये मान लेंगे कि अगले साल भी उतना ही कमाता होगा, फिर सेल को उससे मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट आएगा, फिर प्रॉफिट को 2/5 से डिवाइड शेयर निकालेंगे।
सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ आएगा। तो सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑन टाइम बेसिस। तो इसमें आपको प्रॉफिट दिया होगा टिल द डेट ऑफ डेथ, तो मल्टीप्लाई बाय कर लेना नंबर ऑफ मंथ, हमारे क्वेश्चन में था 3/12, फिर उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो प्रॉफिट में शेयर आ जाएगा। दिस प्रॉफिट उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब इसके दो केस होते हैं, या तो बंदे के मरने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही होगी या तो नहीं हो रही होगी। सर चेंज मतलब यहाँ पे बंदे का वो चौथा रखा जा रहा है, भोग रखा जा रहा है, पार्टनर कह रहे हैं चल यार आप अपनी रेशियो चेंज करें, मरने वाले मर गए, सब मोह माया है, हम तो दुनिया में बचे हैं ना, हम तो बचे हैं, चल भाई आप PSR चेंज करें। या तो ऐसे जालिम लोग होंगे, प्रैक्टिकल लोग, जैसे अंग्रेज लोग होते हैं, मर गया ठीक है यार, इस डेथ ओके, चर्च गए 5 मिनट के गए, या हम लोग भोग पे जाते हैं माथा टेक के 10 रुपए चढ़ाई आ गए, द शो मस्ट गो ऑन, आगे तो शो चलता रहता है। तो दो तरह के पार्टनर हो सकते हैं, या तो शर्मसार, है ना, या थोड़े शर्म वाले। अगर तो वो बिल्कुल ही बेशरम टाइप के लोग हैं मैंने लगता तू बड़े गुरुद्वारे च लंगर खाया। सबसे पहले तो हम ये कर रहे हैं कि दोनों पार्टनर जो है थोड़े सेंसिबल है, उनको शर्म है, मतलब अच्छे खासे लिंक है, तो उन्होंने PSR चेंज नहीं की, कहते रुक जा, चौथा निपटा लें, 10वां निपटा लें, भोग निपटा लें, 13वीं निपट जाए, 1-2 महीने बीत जाए, बाद में रेशो चेंज करेंगे यार, जैसा मर्जी था तो हमारा ही, तीनों कुल मिला के बिजनेस करते थे, तो कहते अपन रेशियो चेंज नहीं कर रहे। जब PSR चेंज नहीं कर रहे, लेकिन उस टाइम पे उसका हिस्सा तो निकाल लिया कि उसके 3 महीने का प्रॉफिट का हिस्सा कितना था। अब उसके प्रॉफिट का हिस्सा देगा कौन यार, या तो ए देगा या सी देगा या बिजनेस देगा। तो उन्होंने जब रेशियो चेंज नहीं की तो इसका मतलब बिजनेस देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी रेशियो चेंज नहीं की, ना उनको सैक्रिफाइस हुआ होगा ना उनको गेन हुआ होगा, वो तो सेम वैसी रेशियो मेंटेन कर रहे हैं। तो इसके खर्चे के पैसे देगा कौन? प्रॉफिट के बिजनेस। तो बिजनेस अभी अपने P&L अकाउंट में डाल देगा, P&L अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये वाले P&L वाले पैसे भी पता नहीं लग रहा, इसलिए साथ में वर्ड इन्होंने अटैच कर दिया सस्पेंस, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्चुअल में खर्चा थोड़ी है, ये तो पार्टनर को आप उसके पैसे दे रहे हो। P&L अकाउंट में हमेशा खर्चे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने इस वजह से सस्पेंस अकाउंट डाल दिया कि बाद में सेटलमेंट करके देख लेंगे यार, अभी उसके जितने पैसे हैं उसके ट्रांसफर तो करें। तो एंट्री बन गई। आप लोग इसको समझने के लिए ये सोच लो, आपको याद है +1 में ना बचपन में एक रूल होता था, नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल का किसी को फॉर्मूला याद हो तो? क्या? क्रेडिट से बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। अब बिजनेस अगर पार्टनर को पैसे दे रहा है तो बिजनेस के हिसाब से सोचो, प्रॉफिट है कि लॉस है? बिजनेस पार्टनर को पैसे दे रहा है तो बिजनेस के हिसाब से तो खर्चा हो गया, और खर्चों के लिए नॉमिनल रूल क्या कहता है? डेबिट। तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो अभी के लिए, अच्छा P&L अकाउंट डेबिट हो गया, क्यों? क्योंकि बिजनेस पैसे पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है? बी को। तो टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंट्री समझ में आ गई? ये कब करना है? अगर पार्टनर थोड़े सेंसिबल हैं, अगर उनको थोड़ी उनमें शर्म बची हुई है। शर्म बची हुई का मतलब क्या है? वो अभी अपनी रेशियो चेंज नहीं कर रहे, मतलब ये नहीं हो पार्टनर मर गया, वो चल भी मर गया यार, चल पापा रेशियो चेंज करें पहले, चल कचहरी चलो, नया एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड बना के आओ, नोटरी के साइन कराओ, जो भी उधर और कौन होते हैं, नोटरी होता है, जो भी लोग हैं, चल भाई उससे साइन कराओ, खत्म करो। जी नहीं, ये कह रहे हैं पहले चौथा हो जाए, भोग हो जाए, साल खत्म हो जाए, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है वो रेशियो चेंज नहीं कर रहे तो कोई भी खर्चा जो है बिजनेस के पल्ले डाल देंगे, तो इसलिए P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। पता है इस टॉपिक के ऊपर 5 मिनट क्यों लगा दिए हैं? क्योंकि पेपर में बार बार टॉपिक आता ही यही है। ये एंट्री याद रख लेना, 99.5%, सिर्फ आधा % का स्कोप छोड़ रहा हूं पूरे चैप्टर का, 99.5% यही एंट्री आती है पेपर में, हर बार हर बार हर बार। क्वार्टरली पेपर हो, आपके इंटरनल पेपर हो, CBSE के फाइनल पेपर हो, ये एंट्री पेपर में दिखेगी ही दिखेगी। क्या है? प्रॉफिट का हिस्सा निकाला आपने, प्रॉफिट के हिस्से को केस नंबर 1, ये पार्टनर को शर्म आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। तो आप पार्टनर्स को शर्म आ रही है तो वो PSR को चेंज कर रहे हैं कि अभी नहीं कर रहे? अभी नहीं कर रहे ना, तो मतलब बिजनेस के हिस्से में खर्चा पड़ रहा है, बिजनेस के हिस्से में मतलब P&L है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी। लेकिन अगर पार्टनर हमारे होनहार स्टूडेंट्स के जैसे हों, जिनको कभी कभार शर्म आ जाती है लेकिन ज्यादातर केसेस में शर्म नहीं आती,
मतलब ज्यादातर केसेस में शर्म नहीं आती। एक तो पार्टनर की मृत्यु हो गई, घर के विलाप कर रहे हैं, गुरुद्वारा मंदिर में लंगर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, जलेबी की, जलेबियों की। हमने तो खैर कभी नहीं देखा जलेबियों वाली, हमने तो खैर कभी जलेबियों वाली नहीं देखी। सरल भाव से कहने का मतलब ये है कि केस टू जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के ऊपर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाड़ में गया बंदा, सब मोह माया है, वो चला गया ऊपर, जाने वाले कभी लौट के नहीं आते। आओ खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो, यानी कि चल यार वो तो गया, अब जो रेशो थी ना उसको चेंज करो यार। अब जो गया, हमने तो बिजनेस चलाना है ना यार, हमारी जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो रही है। प्रैक्टिकली वो भी गलत नहीं है, प्रैक्टिकली वो भी गलत नहीं है, कह रहे हैं रेशो चेंज करो। अब रेशो चेंज करने के बाद आप मुझे सोच के बताओ, मरे हुए पार्टनर का हिस्सा, सुखमीन इधर, मरे हुए पार्टनर का हिस्सा रिटायरमेंट की तरह जो बच गए पार्टनर वो आपस में बांट लेंगे। तो मुझे सीधे सोच के बताओ, जो पार्टनर बच गए उनको गेन हो रहे हैं, सैक्रिफाइस हो रहे हैं? क्योंकि मरे हुए पार्टनर का हिस्सा आपस में बांट लेंगे, गेन हो रहा है, तो रिटायरमेंट की तरह क्या निकाल लो, गेनिंग रेशो। क्या आपको लॉजिक समझ आया गेनिंग रेशो निकालने का? तू तो पता नहीं क्या करता है, नींद नहीं पूरी होती क्या? रात को बिना मोबाइल के सोया कर। मैं इधर जोश दिखा रहा हूँ खड़े खड़े के, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चीज समझ में आई? यहाँ पे भोग नहीं पड़ रहा, पार्टनर्स आपस में कह रहे हैं छोड़ो जी, रेशो निकल। हाँ जी, उधर कर देने के। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। हम उसका प्रॉफिट नहीं मार रहे, हम सिर्फ रेशियो चेंज कर रहे हैं। जो 3:1 नहीं लिखी होती, जो रेशियो 3:1 होती है, तो 1/6 है, तो उसका शेयर कौन कौन हड़प लेगा। लेकिन जो 30 जून तक उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है वो तो उसको बांटेंगे। तो गेनिंग रेशियो इन्होंने बांट ली। अब गेनिंग रेशियो जैसे ही बांटी, ए और सी को, मैं सोच के चल रहा हूं बी, बी मतलब बंदर वाला, ए और सी बच गए, बी मर गया, तो बी का हिस्सा ए और सी ने हड़प लिया। और हमने सीखा हुआ है गुडविल पे, याद है, जो पार्टनर गेनिंग रेशियो में पैसा लेंगे तो कुछ ना कुछ देंगे। तो गेनिंग रेशियो में उसका शेयर हड़प लिया किसका, मरे हुए पार्टनर का, तो बदले में पैसे देंगे। तो इसलिए इस चैप्टर में, इस वाले पॉइंट में, अगर रेशियो चेंज हो रही है, रेशियो अगर चेंज हो रही है, तो बिजनेस कह रहा है मेरे खर्चे मतलब मेरे अकाउंट में मत डालना। पिछली वाली एंट्री में हमने पी एंड एल अकाउंट डेबिट किया था, पी एंड एल अकाउंट याद रखना हमेशा बिजनेस का होता है। तो पहले आपने खर्चे बिजनेस में डाले कि बिजनेस का खर्चा है जो पार्टनर को देगा। यहां पे अगर पार्टनर को गेन हो रहा है तो पार्टनर्स को पर्सनली गेन हो रहा है, तो फिर पार्टनर्स पर्सनली पैसे देंगे किसको, मरे हुए पार्टनर्स को। ठीक है, सेम एंट्री वही होगी जो रिटायरमेंट वाले में, गुडविल वाले में करते थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। इधर देखो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिसीज्ड मतलब सैक्रिफाइसिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि गब्बर सिंह। साथ में मैंने लिखा हुआ सेम एज गुडविल, तो गुडविल में भी तो अभी अभी हम यही करके आए हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये समझ लो, मरे हुए पार्टनर्स के हिस्से में आपने पता है कौन कौन से पैसे डालने हैं। एक तो गुडविल के पैसे तो डाल ही रहे हो गेनिंग रेशियो में। अब अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना, बच्चे कहेंगे सर पैसे बांट तो दिए अभी गेनिंग रेशियो में, गुडविल के पैसे उसको अलग से मिलेंगे। 30 जून को अगर वो मरा, 3 महीने प्रॉफिट के पैसे अलग मिलेंगे। गुडविल इज वन थिंग, प्रॉफिट इज अनदर थिंग। क्या आपको ये समझ में आया? जैसे उसको उसके ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन वाले पैसे अलग से मिलेंगे, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट अलग से मिलेगा, गुडविल का पैसा अलग से मिलेगा, प्रॉफिट का अलग से मिलेगा। ये जो हम अभी कर रहे हैं ना, टॉपिक नंबर 4 कर रहे हैं प्रॉफिट का, टॉपिक नंबर 3 में गुडविल पहले कर चुके हैं हम गेनिंग रेशियो में। चीज समझ में आई? टाइम बेसिस मेथड था ये, टाइम बेसिस मेथड के हिसाब से एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले आपने उसका हिस्सा निकाला है, कैसे, बिजनेस का प्रॉफिट, पहले आपने उसका हिस्सा निकाला कि उसको पैसे कितने देने हैं, तो बिजनेस का ये प्रॉफिट हो गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ, कितने महीने में वो जिया था, बिजनेस में हिस्सा लिया था, उसका शेयर। फिर उसके शेयर के बाद आपको 2 केस देखने हैं, क्या वो शर्म वाले हैं या बिना शर्म बेशरम वाले हैं। अगर शर्म वाले हैं तो रेशियो को चेंज नहीं कर रहे, तो सारा खर्चा पी एंड एल सस्पेंस में डाल देंगे, टू तो वही करेंगे, टू बीस कैपिटल। लेकिन अगर उन्होंने पीएसआर चेंज की तो गेनिंग रेशियो निकाल के गेनिंग टू सैक्रिफाइस कर देना। अगला मेथड होता है सेकंड मेथड, प्रॉफिट ऑन सेल बेसिस। अगर 3 महीने का प्रॉफिट ही नहीं पता, देखना आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
करंट ईयर प्रॉफिट इज नॉट गिवन। अगर करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन नहीं है तो पिछले साल के हिसाब से इस साल का भी परसेंटेज अज्यूम कर लो। मतलब पिछले साल हमने 10% कमाया तो सेल को 10% से मल्टीप्लाई कर देना, वो प्रॉफिट आ जाएगा, उसको उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। इसके भी आगे वही दो केस, क्या वो बेशरम है, क्या वो शर्म वाले हैं। अगर शर्म वाले हैं तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बेस कैपिटल, अगर बेशरम है तो गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। इसी के साथ चैप्टर के कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। अब आ जाओ बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 58। आप लोगों की बुक में देखो क्या है, एबीसीआर पार्टनर्स, देखना मिल गया इलस्ट्रेशन नंबर 58। बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 58, एक आगे पीछे हो सकती है। गुरकिरत बुक आज ही नहीं लेके आया, निकाल। सुखमीन क्या नंबर है? इलस्ट्रेशन नंबर 60। क्या सर कॉपी पे करेंगे? जी हाँ, एक पेज छोड़ देना, हो सकता है कुछ जर्नल नोट्स रह जाएं, एक पेज छोड़ देना सिर्फ, बाकी आप क्वेश्चन शुरू करेंगे। एबीसीआर पार्टनर्स इन अ फर्म वेयर बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च हर साल। क्या ये हमें बताने की जरूरत है बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती हैं? बुक्स तो हमेशा 31 मार्च को ही क्लोज होती हैं। एक ही डेथ हुई, वाह, अपने एग्जाम्पल के साथ इन्होंने भी कॉपी कर लिया। एक ही डेथ कब हुई है? हमारी एग्जाम्पल में हम किसको मार रहे थे? यहां पे कौन मर गया? ए का हिस्सा क्या है? क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, तो ए की रेशो 1:1 आ जाएगी, 1/3। देखा जाए तो कुछ नहीं दिया हुआ, 1/3। एंड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ, इसको अंडरलाइन करना, अप टू द डेट ऑफ डेथ को। ये कब की बात कर रहे हैं अप टू द डेट ऑफ डेथ? कौन सी डेट की? 23 जून की। यानी यार वो अगर दो पार्टनर मर जाए, दो को भी मार देंगे। एक क्वेश्चन लेंगे जब सबको मार देंगे, तो टेंशन ना ले, पहले एक को तो मारे। यार देख, जलेबी खानी है तूने तो साथ में मूंगी दाल का हलवा भी खाना है, इन्हें तो दो मारते, कहता जलेबी नाल मजा नहीं आ रहा, कुछ और भी ले आओ। तीनों इकट्ठे एक्सीडेंट हो जाए। बड़े स्कीमी होते हैं, वो भी करेंगे। जैसे आप लोगों ने कोक वालों की, कोका कोला कंपनी के जो मेन ओनर है उनकी कहानी सुनी हुई है, मैंने पिछले साल भी बताई थी, शायद बिजनेस की क्लास में बताई थी। जो कोका कोला के ओनर्स है ना, ठीक है, जो फाउंडर है, वो दोनों कभी भी ना साथ में ट्रेवल नहीं करते, कभी भी साथ में इकट्ठे बाहर नहीं जाते। अगर कोई किसी एक बंदे की फ्लाइट है, दोनों नहीं जाते। क्यों? क्योंकि कोका कोला का जो फॉर्मूला है ना, मेन फॉर्मूला, वो उनके पास है। तो अगर किसी की मतलब डेथ हुई तो पता है एक दूसरा तो बच ही जाएगा। मतलब खैर, ये कुछ साल पहले हमें हमारे सर ने बातें बताई थी। अब अंदर की बातें हैं, बहुत सालों के बाद क्या सिनेरियो चेंज हो वो पता नहीं, लेकिन जो बातें लीक होती हैं होती सच्चाई है उनमें भी। कि कोका कोला के जो दो मेन फाउंडर थे ना, है तो खैर अब कहोगे सर कंपनी तो कितने साल पुरानी है, कभी सर्च करके आना कोका कोला कितने साल पुरानी है, आजादी से पहले की है, ठीक है। लेकिन लास्ट में मतलब ऑन स्पॉट जो सबसे मेन मालिक होते हैं बिजनेस के, तो वो दो थे, कभी भी दोनों इकट्ठे फ्लाइट नहीं लेते थे, ये सोच के कि अगर बाई चांस एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना, फिर अगर वर्कर वालों के पास हो। आप लोगों ने कभी किसी फैक्ट्री की कभी कोई वीडियो फोटोज नहीं देखी, या कभी आप लोगों ने सुना है कि किसी की अगर जॉब लग जाती है तो उसको जॉब का क्या पूरा काम दे दिया जाता है? उसको तो एक पर्टिकुलर काम में दे दिया जाएगा, तूने पैकिंग का काम करना है, बात खत्म। तूने सिर्फ पैकिंग का काम करना है, तूने सिर्फ एक काम करना है। यार जिस कंपनी में लाखों एम्प्लॉइज होंगे, अब किसी का कोई कार बनाने वाली कंपनी है, या तो उसको शीशा बनाना आता होगा, या उसको टायर का करना आता होगा, या उसको असेंबल करना आता होगा, या उसको डिजाइनिंग करनी आती होगी, किसी को पैकिंग करनी। तो हर जॉब में अलग अलग पोस्ट होती हैं, बड़े सियाने लोग होते हैं, वो किसी को भी दो काम या तीन काम भी नहीं सिखा पाते। वो जान के इस हिसाब से करते हैं कि अगर ये बंदा अलग से अपनी कंपनी खोल के बैठ दे तो बस। तो बहुत चीजों के तरीके होते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, अभी घूमोगे ना कनेडा पता चलेगा। हाँ करेंगे तो लेबर ही। मजा तो ता आए जब तू मेनू कनेडा तो कुछ साल बाद फोन करे ना कि सर लेबर लूबर वाले ये काम हो गए 4-5 साल, अब कुछ अपना कर रहे हैं उधर। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इधर इधर इधर। चलो जी आप क्वेश्चन देखे।
टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल में जितना भी प्रॉफिट कमाया उसकी एवरेज लेके ना हम मानेंगे कि एक साल में इतना प्रॉफिट होता है, और 3 महीने का कैलकुलेट करके उसको देंगे ए को, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। कैलकुलेट एज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। इन्होंने बोला ए का प्रॉफिट निकाल लो 3 महीने का। अब सोच के देखो 3 महीने का प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो उन्होंने बोला 5 साल का गिवन है, 5 साल की एवरेज निकाल लेना, वो तो 1 साल का प्रॉफिट आ जाएगा। 1 साल को 3 महीने में कन्वर्ट करना, फिर 3 महीने में ए का हिस्सा निकाल के वो पैसे देना उसको। पास जर्नल एंट्री अगर देर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनको शर्म आ रही है। देर इज चेंज इन, इसमें किसी का नाम लिखवाना मेरे को क्लास में। चलो एक पेज छोड़ देना, इलस्ट्रेशन नंबर बोलो 60, लिखो कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये है कौन सा याद रखना, ये टाइम बेसिस चल रहा है। सर कैसे पता चला टाइम बेसिस है? यार 5 सालों का प्रॉफिट दे तो दिया, साल मतलब प्रॉफिट टाइम हो गया ना, तो ये टाइम बेसिस मेथड चल रहा है पहले वाला। तो सबसे पहले मेरे को निकालना है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। हाँ हाँ, अब एवरेज प्रॉफिट में बताना मेरे को क्या क्या है। 5 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं। पहला 14,000, 12,000, 18,000 प्लस 16,000, माइनस क्यों? लॉस है, माइनस 10,000 प्लस 16,000। तो टोटल कितना आ गया? 18, 14, 32, 16, 48, 38, 54,000 डिवाइडेड बाई 5। अब याद रखना ये 10,800 ना, ये एवरेज प्रॉफिट, ये 1 ईयर का प्रॉफिट है। सर 1 साल का प्रॉफिट कैसे आपने कैलकुलेट किया? देखो 5 साल है ना, तो 500 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज प्रॉफिट 1 ईयर का प्रॉफिट है। याद रखना ये 1 साल का प्रॉफिट है। मरा हुआ पार्टनर बिजनेस में कितने महीनों तक था? कैसे पता चला 3 महीने तक? 3 महीने था या 9 महीने था? तो तो अब हमने सेकंड स्टेप में क्या निकालना है? 3 मंथ्स प्रॉफिट। 1 साल का प्रॉफिट है 10,800, 3 महीने का प्रॉफिट 3/12 कर दो, शायद 2700, पता नहीं 2900 आएगा, देखना 2700। ठीक है, सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला कि बिजनेस का 1 साल का प्रॉफिट कितना है। फिर अब हमने निकाला 3 साल का बिजनेस का प्रॉफिट। क्या पूरा का पूरा प्रॉफिट मैं ए को दे दूं? जी नहीं, उसमें 3 हिस्से हैं, ए के, बी के, सी के। तो अब हमें तीसरे पे निकालना है एज शेयर, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। 2700 का 1/3 900। या फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे निकाल सकते थे। करो आगे, ऑप्शन नंबर 2, 10,800 पूरे साल का प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाई 3/12 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो ये आ जाता 900 रुपये। आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। पहला पॉइंट क्या था, टॉपिक देखना। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या की करनी थी हमने? ठीक है, लिखो जर्नल। हमें जर्नल एंट्री करने के लिए बोला था नो चेंज इन PSR। तो मतलब इनको शर्म आ रही है, शर्म आ रही है तो पार्टनर्स को कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा, याद रखना। इनको शर्म आ रही है तो सस्पेंस अकाउंट में डालोगे बिजनेस के। तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सीखो कुछ लघुदे से सीखो। डिसीज्ड पार्टनर, अब यहाँ पे पर्सन का नेम तो गिवन ही है, तो एज कैपिटल लिख दो, टू एज कैपिटल अकाउंट। तो मतलब ए का बिजनेस में हिस्सा निकला ये। नरेशन बीइंग 3 months profit given to A, being 3 months profit given to A।
या फिर आप इसकी जगह और भी लिख सकते हो कुछ भी, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू ए, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू ए। अब यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों से 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरे को बताओ। ये आपको स्क्रीन शो हो रही है? नहीं शो हो रही? अभी शो होगी। अब हो रही है शो? छोड़, वो फिर शो नहीं हो रही होती ना, अब शो हो गई। बिजनेस का 1 साल का प्रॉफिट कितने है? जशन बुलाई। हेलो, बिजनेस का 1 साल का प्रॉफिट कितने है? बिजनेस का 1 साल का प्रॉफिट, पार्टनर का प्रॉफिट, पार्टनर का प्रॉफिट 2700। बिजनेस का 3 महीने का प्रॉफिट, बिजनेस का 1 साल का प्रॉफिट, तीनों पार्टनर्स का 3 महीने का प्रॉफिट। पता लग गया था? पूरे बिजनेस का 3 महीने का प्रॉफिट, पूरे बिजनेस का 1 साल का प्रॉफिट, मरे हुए पार्टनर का 3 महीने का प्रॉफिट, मरे हुए पार्टनर का पूरे साल का प्रॉफिट। पूरे साल तो जिया ही नहीं, कितों मिल जाएगा? है केस नंबर 2, व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर। केस नंबर 2, व्हेन चेंज इन पीएसआर। हाँ, ये मेरे प्यारे छोटे भाइयों के जैसे, व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर। तो सबसे पहले अगर पहले गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस नहीं, न्यू माइनस ओल्ड। मृत्यु किसकी हुई थी? तो निकालोगे बी का, बी की न्यू रेशियो क्या थी यार? गिवन है क्वेश्चन में? 3:2। तो 3/5। बी की ओल्ड रेशियो क्या थी? 1/3। 4/15। ऐसे ही दूसरे की निकालना, सी की 2/5 माइनस 1/3 कितनी आ रही है? 1/15। देखना बाकी हो गया ये 4:1। अब उसका शेयर तो पता ही है हमें, उसका शेयर तो वही 900 रुपए ही आया था। अब 900 रुपए देने तो हैं उसको, लेकिन अब पर्सनली कौन देगा? जिसको गेन हुआ है। गेन किसको हुआ है? बी और सी को। तो जर्नल एंट्री बनाओ, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2A इज कैपिटल। ए को तो वही के वही 900 रुपए उसको मिल रहे हैं। 900 को 4 और 1 की रेशियो में बांट दो। 900 का 1/5 नहीं 4/5, 900 का 1/5, 18×5=90, 180 आ रहा है ये वाला। 180 और 720, ये टाइम बेस। हाँ जी, नरेशन बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू। रहन दो, हम ना बोला करो, गुरकीरत की लुक देखा करो आप, अखियों से गोली मारे। मतलब इवें देखियो इन्हें, पूछे किवें लई उन्हें नरेशन। बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू ए। देखो, वहम का एक इलाज होता है सच्चाई। इलुस्ट्रेशन नंबर आगे 59। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयर, प्यार, अब बोलो कौन कौन मना कर रहा है? रिकॉर्डिंग ऑन है। गुरकीरत इधर शक्ल दिखा। प्यार से करेंगे 1, नहीं तो 2। यार 2 मिनट का क्वेश्चन है, नहीं जशन करने यार। 1 मिनट का क्वेश्चन है, अभी 4, 25, 26 हुए हैं, 4 मिनट है मेरे पास। जशन 2 मिनट का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। मैं हमेशा मान जाता हूं ना, बस 2 मिनट का क्वेश्चन है। एबीसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स 31 मार्च। बी की डेथ हुई है 12 जून को। अब बताओ कितने महीने जिया वो? 12 जून।
3 महीने कहाँ से आ गया? तो जा 2 महीने 12 दिन। लेकिन आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने 3/12 से मल्टीप्लाई किया था, अब 2 महीने नहीं नहीं, वैसे महीने को 2 महीने 12 दिन को कुछ कैसे लिख सकते हैं? तो इसका सबसे सिंपल 1.5 तो 15 दिन होते हैं। 1.5 महीने, अगर 1.5 महीना है, अगर तो 15 जून में मरा होता फिर आता ना 1.5 महीना। अकाउंट्स में तो यार एक एक दिन का एक एक रुपए का फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम मंथ के हिसाब से नहीं कर सकते, दिनों के हिसाब से करेंगे। आप लोग दिन निकाल सकते हो वो कितने दिन जिया होगा बिजनेस में? कैसे? अप्रैल में 30 दिन, मई में? सर अब हमें याद रखने पड़ेंगे, जो आप लोग ये नहीं करते अप्रैल मई जून जुलाई, पता नहीं ऐसे ऐसे कैसे करते हो, मेरे को नहीं समझ आती वो। तो आप तो देख लेना, मेरे को तो बस याद है अप्रैल के 30 होते हैं, मई के 31, 12 दिन जून के। अब यहाँ पे मुद्दे की बात आती है, क्या सर 12वां दिन लेने जिस दिन वो मरा? जी हाँ, वो भी लेना है। अर्शदिन समझ नहीं आएगा, इधर सुन ले। अब बच्चों का एक जो वैलिड डाउट आता है ना, वो ये आता है क्या 12 तारीख हमने लेनी है या नहीं लेनी? तो 12 तारीख भी लेनी है। तो टोटल कितने दिन जिया वो? 73 डेज जिया वो। उसके बाद है ऑन बीज डेट डेथ गुडविल ऑफ द फर्म 60,000। एक तो उसको गुडविल का हिस्सा मिलेगा। ऑन बीज डेथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितने तरह के पैसे मिल रहे हैं उसको? एक गुडविल के, एक प्रॉफिट के। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वॉज 1.5 लाख। कह रहे हैं पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से देख लेना, पिछले साल का पूरा प्रॉफिट है ये, 73 दिन का प्रॉफिट नहीं है, याद रखना। क्या लिखा हुआ है? बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल का टोटल प्रॉफिट था 1,50,000। कैलकुलेट बीज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड गुडविल। सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालो। इलस्ट्रेशन नंबर बोलो सुखमीन जल्दी। 61। सबसे पहले लिखो ओल्ड रेशियो। कर भाई, ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स के नेम बोलो जल्दी। मृत्यु किसकी हुई है? रेशियो क्या है तीनों की? बी मर गया, ओके जी। उसके बाद न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, देखना यार, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ रेशियो चेंज हो रही है या नहीं हो रही, तो मतलब रेशियो चेंज नहीं हो रही होगी अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो मतलब कि गेनिंग रेशियो वही की वही आ जाएगी। सर गेनिंग रेशियो सर निकाल क्यों रहे हैं? गुडविल बांटने के लिए। गुडविल को हमेशा गेनिंग रेशियो में बांटना होता है। तो मेरे को पहले निकाल लेता हूं मैं शेयर ऑफ गुडविल, फिर निकालूंगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। टोटल बिजनेस की गुडविल बोलो कितनी है? 60,000। 60,000 का 2/6 ये आ जाएगा 20,000। ये कभी मंथ या डेज से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि गुडविल देखो पूरे बिजनेस की वैल्यूएशन होती है, वो टाइम के हिसाब से नहीं होती। तो 20,000 का आप उसको हिस्सा दे देंगे, किसकी डेथ हुई है? बी की। ए डेबिट, सी डेबिट टू वो एंट्री कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा उसको शेयर कौन सा मिल रहा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहला देखो मिल रहा था शेयर ऑफ गुडविल, दूसरा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस का प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख। जो प्रॉफिट है, जो 1.5 लाख प्रॉफिट है, वो 73 डेज का है या 1 साल का है? तो पहले तो 73 डेज का निकाल लो, फिर उसको उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। 2/5 है, 2/6, ये उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। 73/365 होता है शायद, 1/5। 73 डिवाइडेड बाई 365, 1/5, 30। ये 30,000, 30,000 का 10,000 रुपये उसको मिलेंगे। लेकिन ये वाले जो पैसे मिलेंगे ये सस्पेंस के हिसाब से मिलेंगे। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि रेशियो नोट चेंज, रेशियो चेंज नहीं हो रही तो P&L सस्पेंस बनेगा। करो एंट्रीज, बस खत्म क्वेश्चन। पहले गुडविल बांट दो। गुडविल हमेशा गेनिंग रेशियो में बांटेगी। ए डेबिट, सी डेबिट टू, नहीं किसकी डेथ हुई थी? ठीक ही लिख रहा हूं ना,
ए डेबिट सी डेबिट टू बी। बी को गुडविल के पैसे कितने मिल रहे थे? 20,000। रेशियो चेंज नहीं हो रही, तो ए और सी की यही रेशियो बन जाएगी 3:1। तो 15,000 और 5,000। being goodwill adjusted in gaining ratio। गुडविल का हिस्सा दे दिया, प्रॉफिट का हिस्सा दे दो बी को। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और सा नहीं करना।